नमस्कार। ओम गुरुवे नमः। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था कि एक जो अगली कुंडली है जो गुरु के संबंध में है, यानी गुरु का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है, तो वो एक ट्रांसपोर्ट फ्लीट मैनेजर की थी। तो आज हम देखेंगे कि इस कुंडली में कौन कौन से ऐसे योग या दुर्योग दिख रहे हैं और उसमें गुरु का प्रभाव कैसा है, और क्या हम गुरु के कारकत्व को अपने साथ चलकर उनमें कुछ कमी या बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने दूसरी कुंडली ली है वो एक ट्रांसपोर्ट फ्लीट मैनेजर की है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी के एक पर्टिकुलर ब्रांच के पूरी तरह से नियंत्रक हैं। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट का दायरा मंगल और शुक्र के क्षेत्र में आता है। तुला राशि को ड्राइविंग के लिए माना जाता है और मंगल को ट्रांसपोर्टेशन का कारक माना जाता है। अगर बात करें कि जिस फ्लीट के ये मैनेजर हैं, तो वो क्षेत्र बल्क पेट्रोलियम का है जो कि शनि का दायरा है। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि यह कस्टोडियन है किसी बड़ी फर्म के सभी रिसोर्सेज के, तो यह गुरु का दायरा है। अब अगर हम इनके कार्य क्षेत्र को समझें तो इनके कार्य क्षेत्र में गुरु, शनि और इसके अलावा समय आ रहे हैं चंद्रमा जो कि लिक्विड के कारक हैं। इसके अलावा क्योंकि ये पेट्रोलियम डील कर रहे हैं, तो शनि, गुरु, चंद्रमा और राहु को जहाँ तक कहा जाता है, राहु बड़ी चीज़ों के कारक हैं और इनके पास जो लार्जेस्ट कैपेसिटी के टैंकर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जातक के पास पूरी तरह से इन सभी चीज़ों का नियंत्रण है। जातक ने लगभग काफ़ी लंबा समय इस सेवा क्षेत्र में दिया और जातक का कार्य भी काफ़ी सराहनीय रहा। इसके नेतृत्व में कंपनी को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ और उसकी फ्लीट का ऑपरेशन भी काफ़ी ऊपर गया। चंद्रमा भी लिक्विड के साथ साथ समाज के कारक है, यानी कि जातक के पास एक बहुत बड़ी वर्किंग फोर्स, यानी जो ड्राइवर्स होते हैं जिन्हें कि शनि से निरूपित किया जाता है क्योंकि ये छोटे कामगार होते हैं, वो इनकी जिम्मेदारी के क्षेत्र में आता है। मशीनें यानी मंगल और शनि यानी मशीनों और व्हीकल्स के कारक हैं, यानी कि मशीनों का रख रखाव उनका सही ढंग से, अगर गुरु की दृष्टि से देखें तो उनका नियमित रख रखाव, उनका सही ढंग से मूल्यांकन और उनका जो सही ढंग से विस्तारण, जिसकी की रिपोर्टिंग और सही ढंग से पूरी ऑडिटिंग, या जो बोल्ड एक कस्टोडियन के नाते कंपनी को प्रेषित करना, उसको कंपनी को घाटा ना हो, इस चीज़ की जिम्मेदारी इन पर आती है। जातक वर्तमान में स्वयं भी एक ट्रांसपोर्ट फ्लीट का मैनेजर है, यानी उसकी खुद की अपनी एक ट्रांसपोर्ट फ्लीट तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें कि क्या जातक को इस कार्य क्षेत्र से जो समस्याएं हैं या जो अच्छाइयाँ हैं या जो खराबियाँ हैं या जो कह सकते हैं जो मौका इस कार्य क्षेत्र में मिलेगा, क्या जातक उसको उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो जातक की जो कुंडली है वो कर्क राशि की है। कर्क राशि की कुंडली में अगर हम देखें तो लग्न में ही चंद्रमा हैं, लग्न में ही मंगल हैं, लग्न में ही बुध हैं और लग्न में ही सूर्य हैं। यहाँ पर 4 ग्रहों का योग लग्न में बन रहा है। सामान्यतः जब किसी भी एक भाव में 4 ग्रह इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार का योग बनता है जिसे प्रवज्या योग भी कहते हैं और संन्यास योग भी कहते हैं। प्रवज्या योग या संन्यास योग जातक को एक समय वो ऊंचाई देता है कि जहाँ पर जातक के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये एक ऐसी नौबत भी लाता है जहाँ से जातक को सब कुछ छोड़कर अकेलापन में या कहें संन्यास के रूप में जीवन जीना पड़ सकता है। अब यहाँ पर इस प्रवज्या योग को कौन भंग करेगा, तो हम अगर बात करें तो इसके ठीक सामने यानी इन सभी ग्रहों पर जो दृष्टि कर रहे हैं वो गुरु हैं और गुरु दशम यानी मकर राशि में है जो उनकी नीच राशि है और गुरु सप्तम भाव में है, ये इनका दिग्बलहीन भाव है, यानी नीच राशि में और दिग्बल शून्य। मैंने पहले भी बताया इस कुंडली के पहले वाली कुंडली में कि जो ग्रह नीच के होते हैं, वक्री होते हैं, दिग्बलहीन होते हैं, ऐसे ग्रह आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ और कोई ना कोई खराब चीज़ दोनों पाने का दमखम देते हैं। यहाँ पर ये सप्तम भाव में है और गुरु वक्री भी हैं, यानी गुरु के पास तीन चीज़ें हैं, वक्रत्व है, नीचत्व है, राशिगत नीचत्व है और गुरु लग्न के कारक भी हैं, ये जीव के भी कारक हैं। अब यहाँ हम देखें तो जातक को किन जगहों पर कह सकते हैं गलतियाँ करने का मौका मिलेगा या किन जगहों पर उसे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा जो वो अपने पिछले जन्म से कैरी करके लाया है, क्योंकि गुरु जब भी जो भी ग्रह वक्री होता है वो आपके पिछले जन्मों के कुछ कर्मों को दर्शाता है जो आप छोड़ कर आए हैं। यहाँ अगर हम नाड़े का सिद्धांत लें तो इसके पीछे का भाव छठा भाव है, यानी सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपके बाकी रह गए हैं जिनको आपको इस जीवन में पूरा करना है।
तो जातक ने सेवा क्षेत्र में एक नौकर की हैसियत से बहुत छोटे पद से आज ये ऊंचाई हासिल की है और बहुत अल्प समय में। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो छठवां भाव है वहाँ पर धनु राशि आ रही है जो धर्म की राशि है, यानी जातक ने अपने कुछ धर्म संबंधी जिम्मेदारियों को अधूरा छोड़ा, जिसके लिए गुरु उसको इस बार 7वें भाव में मिले हैं। 7वां भाव व्यापार का है, पार्टनरशिप का है, ट्रांजैक्शंस का है, जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसा कि फ्लीट में है डे टू डे लोडिंग अनलोडिंग होना, उनकी अकाउंटिंग करना, ये डे टू डे का काम है। ड्राइवर्स का हिसाब किताब डे टू डे का काम है। इसके बाद अगर हम बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में आ रही है कुंभ राशि। तो यहाँ पर देखें तो जो लग्न कुंडली है वो जो लग्न कुंडली है वो कर्क राशि की है, और कर्क राशि में द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य, उसके बाद अगर हम देखें तो चतुर्थ भाव के द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य, और लग्न के लग्नेश यानी चंद्रमा, इसके बाद मंगल जो कि दशमेश हैं, साथ में बुध, यानी कई ग्रहों का लग्न में ही योग है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसमें 2 ग्रह अस्त हैं, बुध वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। चंद्रमा सूर्य की वजह से यहाँ पर अमावस्या का योग बन रहा है, और इसके ठीक सामने वाले भाव में नीच राशि और शत्रु भाव में कालपुरुष के यानी सप्तम भाव में गुरु हैं। अब गुरु यहाँ पर वक्री भी हैं, तो अब 4 नंबर की राशि के सामने की राशि मकर आती है, जिसमें कि गुरु को नीच माना जाता है। अब यहाँ पर गुरु का प्रभाव किस तरह से जातक के लिए ज़रूरी है और उसको कहाँ पर अपने कर्मों पर या धर्म पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ योगों की बात करें तो पहले भाव में अमावस्या का योग है, इसके साथ ही वहाँ पर दशमेश यानी जो दसम भाव के स्वामी मंगल हैं, वहाँ पर उन पर शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव से जा रही है। मंगल भी शनि को देख रहे हैं। जब ये ऐसा परस्पर योग बनता है तो जातक अपने संघर्ष और पराक्रम की चरम सीमा तक जाने की क्षमता रखता है, यानी कि वो अपने को फुल्ली एक्सप्लॉयट करने की कंडीशन में होता है। इसके अलावा अगर देखें तो गुरु के सामने बुध हैं, और बुध अपनी शत्रु राशि चंद्रमा की राशि में है। यहाँ पर केंद्र में ही राहु केतु योग बन रहा है। चतुर्थ भाव में शनि है, तो यहाँ जो पहला योग है ये चतुर्थ भाव में शनि होते हैं, तो ये दिखाता है, और शनि के साथ केतु भी हैं, तो यह दिखाता है कि जातक को अपने घर परिवार से, माता से कुछ कष्ट होंगे या उसे अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। यहाँ पर लग्न में अमावस्या का योग है, शनि और सूर्य का बंधन योग है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जातक को लग्न यानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पर देखिए गुरु जो कि 6ठे भाव के कारक हैं, यानी रोग भाव के कारक हैं, और गुरु वक्री हैं, नीच हैं, और वो लग्न पर दृष्टि कर रहे हैं, लग्नेश पर दृष्टि कर रहे हैं, स्वास्थ्य के कारक सूर्य पर दृष्टि कर रहे हैं, बाहुबल के कारक मंगल पर दृष्टि कर रहे हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो रोग भाव के स्वामी की लग्न में जो 4 ग्रहों की युति है उन पर दृष्टि है। लग्न में 4 ग्रह एक साथ होना भी एक प्रवज्या योग कहलाता है, जिसमें जातक को संभवतः बहुत ऊंचाई भी मिलती है और कहीं ना कहीं उसे धरातल को भी छूना पड़ता है। कुंडली में 6, 8 और 12 भाव हमारे बंधन के भाव हैं, हमारे वो भाव हैं जो हमें अपने पूर्व जन्मों का या अगले जन्मों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो यहाँ 6ठे भाव में अगर हम नाड़ी सिद्धांत की बात करें तो यहाँ 6ठे भाव में धनु राशि है और गुरु वक्री हैं, तो ये कहा जाएगा कि गुरु अपने पिछले जन्म के कुछ कारकत्वों को छोड़कर, यानी धनु राशि के कुछ कारकत्वों को छोड़कर आपको इस बार मकर राशि में मिले हैं। मकर वैसे भी कर्म की राशि मानी जाती है, ये शनि की राशि है, और धनु राशि जो है धर्म की राशि है। यहाँ पर शनि का संबंध धनु से बन रहा है, गुरु का संबंध अगर देखें तो मकर राशि से बन रहा है, तो यहाँ पर ये धर्म कर्म अधिपति योग जैसी बात है। अष्टम भाव में कुंभ राशि है जो कि शनि की ही राशि है, ये राहु की राशि है। अगर हम देखें तो अष्टम भाव के जो स्वामी शनि हैं उनकी लग्न पर दृष्टि है, उनकी दसम भाव पे दृष्टि है, उनकी जो सेवा भाव यानी 6ठा भाव सेवा भाव भी कहलाता है उस पर दृष्टि है। यानी जातक के कहीं ना कहीं कार्य का संबंध अष्टम भाव से होगा, और अष्टम भाव जो कहा जाता है गहन अंधकार है, ये जो भूतल के या भूमि के अंदर के पदार्थ होते हैं उनका है, और यहाँ पर शोध भी है, रिसर्च भी है, और ये असाध्य रोगों से भी संबंध रखता है, ये पैतृक संपत्ति से भी संबंध रखता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जातक को इन क्षेत्रों में यानी कुंभ राशि के क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, उससे संबंधित दायित्वों को निभाना पड़ेगा। यहाँ गौर करने की बात है कि यहाँ राशि है शनि और राहु की, एक पितृ के कारक हैं और एक कर्म के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बंधन है
जातक को धर्म कर्म अधिपति योग जैसी बात भी बना रहा है, तो धर्म से संबंधित कर्म को लेकर जातक को सतर्क रहना पड़ेगा। तो जब छठे भाव की बात आ रही है तो जातक, जैसा मैंने बताया कि बहुत अल्प समय में उसने बहुत ऊंचाई हासिल की, उसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया जितना कोई संभवतः नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो धनार्जन था, ये जो उसकी उन्नति थी, कहीं ना कहीं जो उसके सेवा क्षेत्र में संबंधित संसाधन है उससे कहीं ज़्यादा थी। तो यदि हम कहें तो हो सकता है जातक ने कुछ ऐसे मार्गों को अपनाया हो, कुछ ऐसे लूप होल्स को यूज़ किया हो जिसके चलते वो अपने परिवार की ज़रूरतों को, जो उसका दबाव उस पर था, उसको पूरा करने के लिए उद्यत हुआ। लेकिन यहाँ बताया कि यहाँ पर छठे भाव में धर्म की राशि है और उस पर शनि यानी कर्माधिपति की भी दृष्टि है। तो यानी सेवा संबंधी क्षेत्र में यदि आप धर्म का उल्लंघन करेंगे, भाव कहाँ जाएगा, तो आपको देखना होगा छठे भाव का जो हमारा नुकसान या व्यय या कहें निवेश होता है वो पंचम भाव होता है। पंचम भाव हमारा हृदय का भाव है। यहाँ पर हृदय है, हमारा वक्षस्थल है, पीठ का मध्य भाग है यानी रीढ़ का मध्य भाग है। और यहाँ पर जो राशि आ रही है वो अष्टम राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि को गुप्तांगों की राशि कहा जाता है। ये हमारे गुदा द्वार, हमारे मूत्र द्वार और हमारे जो भी निष्कासन अंग है उनका है। जातक को हृदय रोग की भी प्रॉब्लम है, जातक को पाइल्स की भी प्रॉब्लम है और जातक को ये पंचम भाव संतान का है। जातक संतान कष्ट से जूझ रहा है। उसको जो संतान हुई, एक तो अल्प समय में यानी 7 माह में उसका जन्म हुआ, दूसरी संतान का 4 माह में ही पूर्ण विकास होने के बावजूद भी उसका पेट में ही, क्योंकि ये जातक की कुंडली है यानी उसकी पत्नी के साथ ये घटनाएं घटी। जातक ने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन अभी संतान सुख की बात करें तो उसके एक कन्या संतान है जो अच्छी तरह से स्वस्थ और सुदृढ़ है। अब यहाँ हम बात करें तो गुरु की, गुरु वक्री हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, नीच का होता है, नीच राशि में होता है, नीच भाव में होता है, तो वो आपको एक विशेष प्रकार का बल देता है। अब उस बल का प्रयोग यदि आप उस ग्रह के अनुसार करेंगे तो आप सफलता की ऊंचाइयों पर जाएंगे अपने जीवन में। जहाँ जब हम बात सफलता की करते हैं तो ये केवल भौतिक संसाधन की सफलता नहीं है, बल्कि आपके संपूर्ण जीवन की है, जिसमें आपके मानवीय पहलू, आपके स्वास्थ्य का पहलू, आपके धन धान्य का पहलू, आपके कुटुंब का पहलू, बहुत कुछ इसमें आ जाता है। और गुरु तो वैसे भी कुल वृद्धि के कारक हैं, गोत्र के कारक हैं, केतु भी गोत्र के कारक हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु संतान के कारक हैं, गुरु किसी भी अंग के विकास के कारक हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो गुरु यानी धर्म संबंधित जिसकी संभावना बनती है, क्योंकि ये कन्फर्म हम नहीं कर सकते किसी के बारे में, लेकिन जैसा कि हम किसी के व्यक्ति के साथ जो उसके संसाधन है और उसके अनुपात में जो उसकी ग्रोथ है या जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, अगर वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ संदेह की सुई जरूर उठती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जातक ने 25 साल के अंदर अंदर एक अपनी खुद की फ्लीट तैयार कर ली है, यानी कि जिस क्षेत्र में वो सेवा दे रहा था उसी क्षेत्र के जो उसके अनुभव थे, जो उसके लूप होल्स थे या जो भी कहें उसकी जानकारी थी, उसके आधार पर उसने स्वयं का एक अपना फ्लीट तैयार कर लिया है। यानी कि जिस गति से जातक ने ग्रोथ किया है उसमें उसने अपने शरीर का भी दुरुपयोग किया, यानी अनावश्यक या कह सकते हैं अत्यधिक शरीर पर दबाव डाला। अपने जो लूप होल्स होते हैं, जैसा मैंने बताया, यहाँ मरकरी भी वक्री है और शत्रु राशि में है। जो ग्रह शत्रु राशि में होते हैं और वक्री होते हैं वो आपको गलत मार्ग पर ढकेलने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि जब वक्री ग्रह हैं तो वो आपको घुमाएंगे ज़रूर, नचाएंगे ज़रूर, आपको गर्त में लेकर जाएंगे ज़रूर। अब आपका ये लग्न बताता है, लग्न का बल बताता है कि आप उस गति से या उस जो गर्त है उससे बाहर रह पाएंगे या उसके अंदर दलदल में घुसेंगे। तो यहाँ गौर करने की बात है कि लग्नेश चंद्रमा अमावस्या योग में है, ऊपर से शनि की उन पर दृष्टि है, यानी लग्न में चंद्रमा भी पीड़ित हैं। यहाँ पर यह भी कहना चाहिए कि जो दूसरे भाव को मारक भाव बोला जाता है, ये आहार का भाव है और यहाँ के अधिपति सूर्य हैं वो भी लग्न में हैं। यानी एक तो मारक भाव से गुरु की दृष्टि, दूसरे मारक भाव यानी जो शुक्र हैं वो द्वादश भाव में, तीसरे जो मारक बनते हैं सूर्य वो लग्न के साथ ही लग्नेश से युक्त हैं। तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन में ये संघर्ष की पराकाष्ठा भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर लग्न को 4 ग्रहों का बल मिल रहा है, तो जातक के अंदर अपार क्षमता भी होगी। यहाँ पर मेरा गुरु का कहने का मतलब है कि गुरु को और बुध को, गुरु को जैसे मैं बताया ये कस्टोडियन है, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आप पर विश्वास कर की गई है।
संभवतः आज के ज़माने में हम इन चीज़ों को गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि आप अगर अपनी आवश्यकता से अधिक मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसको रिवार्ड भी मिलना चाहिए। लेकिन यदि वो रिवार्ड आपको स्वतः मिले यानी रिकग्निशन के जरिए मिले तो वो आपके धर्म का बल है। लेकिन यदि आप उसे छीनना चाहें तो ये राहु की माया है। राहु और गुरु में केवल यही फ़र्क है। गुरु अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, अपने धर्म पर विश्वास रखते हैं, जो मिलेगा मिलेगा, ये ऊपर वाले की माया। लेकिन राहु इस चीज़ पर भरोसा नहीं करते। उन्हें तो जो आज किया है, अभी किया है, उसका परिणाम तुरंत चाहिए। इसलिए राहु को अंडर द टेबल मनी का भी कारक कहा गया है। तो यहाँ पर अगर हम सारे योग देखें तो कहीं ना कहीं ये योग दिखाते हैं कि जातक को पंचम भाव संबंधी समस्या आएगी, क्योंकि गुरु वक्री हैं और वो छठे भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव का अगर नुकसान या निवेश देखा जाए तो पंचम भाव में जाता है। यानी अगर गुरु का बल अच्छा रहेगा तो पंचम भाव उन्नत होगा, यदि गुरु का बल कमज़ोर पड़ेगा तो पंचम भाव पीड़ित होगा। या अष्टम भाव में देखिए शनि, तो शनि गए हैं चौथे भाव में, तो चौथे भाव का जो द्वादश भाव है यानी उसका जो नुकसान है वो तृतीय भाव होता है। और तृतीय भाव में कन्या राशि, ये पुनः रोग की राशि है। कालपुरुष के रोग की राशि को कन्या कहते हैं। कन्या राशि संघर्ष की राशि है, ये शत्रुता की राशि है, ये विवाद की राशि है, ये मीन मेघ की राशि है, ये फिल्ट्रेशन की भी राशि है। तो यहाँ पर देखिए, तो यानी अगर शनि को आपने गड़बड़ मार्ग पे लगाया, यानी शनि यानी कर्म में आपने कुछ हेरा फेरी की या कर्म के मार्ग को आपने सही ढंग से निर्वहन नहीं किया, तो आपका जो नुकसान होगा वो तीसरे भाव पर जाएगा, जो कि कुंडली में शनि का द्वादश है। तो तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। जो तीसरा भाव है वह आपके शरीर की ऊर्जा है, पराक्रम है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शरीर का कमज़ोर होना, क्योंकि रोग हैं तो शरीर कमज़ोर पड़ेगा। छोटे भाई बहनों से उनके लिए सब कुछ करने के बावजूद भी आज वो विवाद में है, यानी उनकी छोटे भाइयों से अनबन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सूर्य लग्न में है तो पिता से भी उनकी अनबन है। यानी जिस जातक ने अपने जीवन का लगभग आधे से ज़्यादा कमाई का हिस्सा अपने परिवार को दिया, आज वो परिवार में ही अपने ही आप में थोड़ा सा विवादित है, या कह सकते हैं उनसे लेकर असहयोग है, असंतोष है। अब इसका कोई भी कारण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं गुरु का वक्रत्व, बुध को मैंने बताया लिखा पढ़ी के कारक हैं, अकाउंटिंग के कारक हैं। यानी अगर आप बुध को आप गलत मार्ग में कैसे ले जाएंगे, आप अकाउंटिंग का सही मतलब जो अकाउंटिंग है वो सही नहीं करेंगे। अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग भी बुध ही करते हैं, यानी बुध रिपोर्टिंग आप सही नहीं करेंगे। इसलिए सीए का जो कारक है वो बुध माना जाता है। यानी अगर सीए आपकी अकाउंटिंग में कुछ हेर फेर कर सकता है तो उसका बुध निश्चित रूप से वक्री होगा, तभी उसके अंदर ये बल आएगा। यदि किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का बुध वक्री हो तो वो बही खातों में बड़े आराम से उलटफेर कर सकता है, क्योंकि ये बुध की ताकत है। तो यहाँ पर बुध वक्री भी हैं, नीच ग्रह में हैं, नीच ग्रह की राशि में हैं, अपने शत्रु की राशि में हैं, दिग्बली हैं। यहाँ ध्यान देना है कि दिशा बल का मतलब होता है कि जहाँ पर आप रहेंगे उस यानी स्थान बल है, क्योंकि लग्न में उनको बल मिलता है। तो जहाँ पर आप स्थान रहेंगे वहाँ पर बुध आपका सहयोग करेंगे। गुरु यहाँ पर स्थान बल से शून्य है, तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि जिस स्थान पर आप रहेंगे वहाँ गुरु का पलड़ा कमज़ोर पड़ेगा। कुंडली में जो 6 बल होते हैं उसमें स्थान बल, दिग बल, भाव बल, दृष्टि बल, ये कई बल लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा मुख्य रूप से हम स्थान बल की कर रहे हैं, जो कि बुध को पूरी तरह से मिला हुआ है और गुरु को पूरी तरह से नहीं मिला हुआ है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो शायद जो मेरी संभावना है, क्योंकि अगर हम ज्योतिष के आध्यात्मिक पहलू को देखें, जिस पहलू से मैं बात करना चाहता हूं और जिस पहलू को ही मैं ज्योतिष समझता हूं, कि ज्योतिष केवल आपके कर्मों के सही दिशा को बताने का मार्ग है। आपकी कुंडली में या मेरी कुंडली में, सभी की कुंडली में 6, 8, 12 भाव हैं, सभी की कुंडली में दुर्योग हैं, सभी की कुंडली में वक्री ग्रह भी हो सकते हैं, नीच ग्रह भी हो सकते हैं। लेकिन आप उन ग्रहों को किस दिशा में लेकर जाएंगे वो बताएगा कि जो उनसे बनने वाले योग या दुर्योग हैं वो आपको कहाँ लेकर जाएंगे। वही ग्रह जो आपको भौतिक संपदा ला कर देगा, वही ग्रह आपको स्वास्थ्य से गर्त में ढकेल सकता है, आपके कुटुंब के सुख को छीन सकता है, आपकी मानसिक अशांति को घर सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कर्म भोग नाश, यानी कि अगर जो धातु मूल जीव का सिद्धांत है, देशकांड कुंडली में जो कर्म भोग नाश का सिद्धांत है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मकर राशि होती है, मकर राशि कर्म की राशि है, जहाँ पर गुरु हैं, यानी कर्म में आपको धर्म लाना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम शनि की बात करें तो शनि जो राशि है वो तुला राशि है, तुला राशि भोग की राशि है। तो यहाँ पर यानी शनि से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन गुरु से धर्म। तो धर्म और कर्म यानी दोनों का अगर आप संयोग बनाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा।
शनि की लग्न पर दृष्टि है, तो शनि को संभालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शनि दो तरह से, अगर हम आध्यात्मिक पहलू देखें तो अपने काम के प्रति ईमानदारी, और यदि हम भौतिक दृष्टि देखें तो अपने शरीर का, अपनी जिम्मेदारियों का, क्योंकि शनि सबॉर्डिनेशन को बताते हैं। शनि सबॉर्डिनेशन की बात करते हैं, यानी आप जिसके भी सबॉर्डिनेट हैं आप उसके प्रति ईमानदार रहें, उनके कार्यों का निर्वहन पूरी तन्मयता से करें, ये सोचे बिना कि क्या उस निर्वहन के लिए आपको कुछ चाहिए, क्योंकि देने का काम गुरु का है और करने का काम शनि का है। यही है धर्म कर्म अधिपति योग। तो जातक की कुंडली से जो योग दिख रहे हैं उसमें ये निश्चित इशारा कर रहे हैं कि जातक को इन क्षेत्रों में परेशानी आएगी, और परेशानी का जो कारण बनेगा वो कहीं ना कहीं गुरु और बुध का वक्रत्व। और हम यहाँ नीच राशि की, नीच भाव की बात करें तो वक्रत्व का मतलब है इनके नकारात्मक पहलुओं का अपने जीवन में समावेश, यानी गलत अकाउंटिंग, गलत रिपोर्टिंग। शनि लौह चीज़ों के भी कारक हैं। शनि और मंगल मशीन की बात करते हैं, और यहाँ पर राहु का दृष्टि पड़ रहा है, शनि मंगल का परस्पर संबंध है, तो बड़ी मशीनों की बात करते हैं। तो आपको मालूम है कि जो टैंकर्स होते हैं वो बहुत बड़े आकार के होते हैं। सप्तम भाव में गुरु हैं जो कि ड्राइविंग की राशि है, ड्राइविंग का भाव है, तो यानी कहीं ना कहीं टैंकर, ड्राइविंग, और अष्टम भाव का संबंध बन रहा है, यानी खनन, पेट्रोलियम, तो ये संबंध भी दिखाते हैं। अगर अब हम जातक के दशमांश कुंडली की बात करें, क्योंकि जब भी हम आकलन करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि जातक का कर्म किस क्षेत्र में जा रहा है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जातक का दशमांश के पहले हम यहाँ नौमांश कुंडली पर देखेंगे कि नौमांश कुंडली में क्या योग बन रहे हैं। तो यहाँ नौमांश कुंडली की बात करें तो नौमांश कुंडली जो है वो धनु राशि की है, यानी छठे भाव की राशि नौमांश कुंडली में आ रही है। ये दिखा रही है कि जो छठा भाव है आपके जीवन में प्रोमिनेंट होगा, और वक्रित्व के और नाड़ी सिद्धांत के अनुसार जो गुरु वक्री हुए थे तो वो 9वें भाव के अगले भाव में थे, यानी 9वें भाव का कर्म आपको इस जीवन में लेकर आए हैं, आपको वहाँ पर अपना जीवन देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए तो लग्न में ही मंगल हैं, यानी मंगल वर्गोत्तमी हो रहे हैं। लग्न में वहाँ मंगल थे, यहाँ नौमांश के भी लग्न में मंगल हैं। यहाँ पर जो गुरु हैं वो सप्तम भाव में पुनः वर्गोत्तमी हो रहे हैं, यानी गुरु वक्री होकर, नीच होकर, और यहाँ पर देखा जाए तो धर्म कर्म अधिपति दोबारा बन रहा है योग, क्योंकि शनि और गुरु एक साथ हैं। तो कहीं ना कहीं जो योग पहली कुंडली में दिख रहे थे वो यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं। गुरु का सप्तम भाव में आना, शनि से युत होना, मंगल का लग्न में होना, मंगल का चतुर्थ भाव पर प्रभाव जाना, और चतुर्थ भाव में देखिए तो वहाँ पर सूर्य और केतु हैं। तो सूर्य और केतु यानी सूर्य से मंगल का संबंध बन रहा है, तो ये बताता है कि सेनापति राजा बनेगा, क्योंकि अगर सूर्य का संबंध मंगल से सीधे बन रहा है तो यहाँ सूर्य की दृष्टि नहीं जा रही है, मंगल की दृष्टि जा रही है। तो ये इसे ये भी कहा जाता है कि सेनापति आगे चल के राजा को टेक ओवर करेगा। तो यहाँ पर ये भी योग बन रहा है, और क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो केतु के साथ है, तो केतु जो है वो झंडे का कारक है, केतु फ्लैगशिप का कारक है, यानी इस जातक का जो ये भाव है यहाँ पर एकादश राशि आ रहे हैं। यहाँ पर जो राशि आ रही है वो मीन राशि आ रही है, जो कि जातक के भाग्य भाव की राशि है। तो कहीं ना कहीं भाग्येश का भी संबंध चतुर्थ भाव से बन रहा है, यानी कि सूर्य का, मंगल का और शनि भी इस भाव को देख रहे हैं। तो एक तरफ तो शनि सूर्य को देख रहे हैं, तो यानी कर्म से व्यक्ति राजा बनेगा, लेकिन शनि और सूर्य का संबंध यदि बन जाए और सूर्य पर राहु की दृष्टि है तो यह ग्रहण योग भी बताता है, यानी कि कोई ना कोई जीवन में आपके परेशानी आएगी। और ये मीन राशि अस्पताल की राशि है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि आप किसी न किसी बंधन में रहेंगे। अब अस्पताल का बंधन हो सकता है या किसी अन्य प्रकार का बंधन, क्योंकि मीन राशि में कई आयाम आते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि जो बुध था उस ग्रह वो जो वक्री था, यानी यहाँ हम केवल वक्री ग्रहों की बात कर रहे हैं और बुध और गुरु की बात कर रहे हैं, तो हम केवल उसी पहलू की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो बुध द्वितीय भाव में मकर राशि में है, बुध को मकर राशि में भी दिशाबल मिलता है। तो यहाँ पर मकर राशि में बुध वक्री हैं, जो कि द्वितीय भाव की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, अकाउंटिंग की राशि है, जो स्पीकिंग पावर होती है उसकी राशि है, और व्यापार में इन चीज़ों का बड़ा योगदान है। और बुध का अगर हम देखें तो दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है, और अष्टम भाव में जो राशि है अगर वो देखें तो वो कर्क राशि यानी लग्न की राशि है, यानी लग्नेश जो लग्न है वो अष्टम भाव में जा रहा है। अगर हम इसको राशि तुल्य नवमान से देखें तो यहाँ चंद्रमा सुखांशा में है। तो सुखांशा का मतलब है कि चंद्रमा से आपको सुख मिलेगा, और सुख क्या है, चंद्रमा लिक्विड के कारक हैं। तो जातक को लिक्विड यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बहुत बड़ा अर्जन हुआ।
जातक का माता से संबंध भी अच्छा है, पिता से थोड़ा ज़रूर खटपट है लेकिन माता से संबंध उसका अच्छा है। इसके बाद हम बात करें कि अन्य ग्रहों की, तो जो बात है वाहन की, तो वाहन के कारक शुक्र होते हैं। शुक्र यहाँ पर मेष राशि में गए हैं, जो कि लग्न में दसम राशि थी, यानी जो दसम राशि क्या है उसका यहाँ पंचम भाव से संबंध बन रहा है और यहाँ पर शुक्र हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दशमेश का संबंध, दसम भाव का संबंध शुक्र से अन्वय, शुक्र वाहन के कारक हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो जो शुक्र हैं उनके ऊपर किसी भी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। हाँ, यहाँ पर चंद्रमा जो है तुला राशि में है, जो कि उनकी नीच राशि वृश्चिक के पास की राशि है। इस तरह से अगर देखें तो जो गुरु हैं उनका म्यूचुअल एस्पेक्ट जो है वो मंगल से बन रहा है, शनि का सूर्य से बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वो योग कुंडली में दिख रहे थे वो यहाँ पर भी दिख रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो शुक्र थे वहाँ पर द्वादश भाव में थे, यानी जो द्वादश भाव का ग्रह है वो यहाँ पंचम भाव में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव में द्वादश की बाध्यता दिख रही है। और गुरु जो कि वक्री हैं और वक्री होकर वो बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, जो कि कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग की राशि है। तो कहीं ना कहीं ये पुनः इशारा कर रहा है कि जातक इस जगह पर धर्म का उल्लंघन कर सकता है। तो अब जातक को अगर अपने कारकत्वों को संभाल कर रखना है, गुरु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है। अगर हम देखें तो नौवीं दृष्टि उसकी तीसरे भाव पर है। तो ये दिखाता है कि गुरु स्वयं तीसरी राशि में, जो कि नीच यानी उनके शत्रु की राशि है, बुध की राशि में, मिथुन राशि में गुरु को नीचत्व प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नीच राशि में जाना, वक्री होना, कर्माधिपति शनि से जाना, उसके बाद तीसरे भाव पे दृष्टि जाना, लग्न पर दृष्टि जाना, एकादश भाव पे दृष्टि जाना, जो कि हमारे वहाँ एकादश में मून है। तो जब गुरु और चंद्रमा का संबंध बनता है तो ये धन संपदा का योग है। जातक को धन संपदा का सुख अवश्य मिलता है। अब हम देखते हैं कि दशमांश कुंडली में क्या योग बन रहे हैं। दशमांश कुंडली की बात करें तो ये हमारे कर्म क्षेत्र को निरूपित करती है, यानी किस जगह पर हमें अपने कर्मों को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लग्न बताता है कि कर्म की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर लग्न में कन्या राशि है, यानी कर्म की प्रकृति सेवा होगी, यानी कहीं ना कहीं सेवा से संबंधित कर्म होगा। कन्या राशि रोग की है, तो जातक के जीवन में रोग का भी बड़ा महत्व होगा। अब वो रोग उसका स्वयं का हो सकता है, किसी परिजन का हो सकता है, किसी दूसरे का हो सकता है। जब हम उपाय की बात करते हैं तो उपाय में यही आता है कि आपको आपका कर्म रोग में घसीट कर ले जा रहा है, विवाद में घसीट कर ले जा रहा है, तो बेटर ये है कि आप दूसरों के विवाद में मदद करें, दूसरों के रोग में यानी अस्पताल में आप दूसरों की जाके मदद करें। नहीं करेंगे तो ऊर्जा आपको खींच के ले जाएगी, यानी आप अपने शरीर को वहाँ लेकर जाएंगे। तो बेटर है कि अपने शरीर को रोगग्रस्त करने से, विवादग्रस्त करने से अच्छा है कि हम किसी दूसरे के विवाद को हल करें, किसी दूसरे की रोग की समस्या को हल करें, क्योंकि ऊर्जा तो हमें वहाँ पर लेके जानी है। तो डोमेन यहाँ आ रहा है कन्या राशि का, और वहाँ पर अगर देखें तो ग्रह मंगल है। मंगल यहाँ पर पुनः वर्गोत्तमी हो रहे हैं, यानी मंगल वर्गोत्तमी ग्रह को एक अधिक बल मिलता है। तो मंगल ट्रांसपोर्ट के कारक हैं, किसी चीज़ की मोबिलिटी के कारक हैं। मंगल अगर कहा जाए तो जो हमारी ऊर्जा होती, शक्ति होती, पराक्रम होती, उसके कारक हैं। तो ये कहीं ना कहीं जातक के जीवन में मंगल भी बहुत प्रभावी है। इसके बाद अगले ही भाव में बुध हैं, जो कि तुला राशि में है। तुला राशि में बुध को नीचत्व प्राप्त होता है और वहाँ पर वो राहु के साथ हैं। वक्री बुध राहु के साथ नीच राशि में, और ये राशि क्या है, बैंक अकाउंट्स की है। ये राशि आपकी स्पीच की है, यानी मैनिपुलेटिव स्पीच अगर आपको चाहिए तो आपको राहु और बुध का योग चाहिए। और अगर मैनिपुलेटिव स्पीच आप नेगेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, यानी अपने प्रॉफिट के लिए, दूसरों को चीट करने के लिए, दूसरों को मिसगाइड करने के लिए, या कह सकते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन ना देना, या जो आज की व्यापारिक भाषा में जो हम लोग व्यापार में यूज़ करते हैं, उस भाषा के लिए राहु और बुध का योग बहुत उत्तम माना जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जातक वाणी से भी बहुत चतुर होगा और वाणी से भी उसके प्रभावशाली होगा, जिसे कि पकड़ना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि राहु की माया के आगे कोई टिक नहीं सकता। इसके बाद हम बात करें गुरु की, तो यहाँ पर देखा जाए तो गुरु आ रहे हैं छठे भाव में, और छठे भाव में जो राशि आ रही है वो आ रही है अष्टम भाव की कुंभ राशि। जो लग्न कुंडली की अष्टम राशि है कुंभ, यानी यहाँ पर गुरु जीव के कारक हैं, छठे भाव में हैं, यानी कहीं ना कहीं गुरु का संबंध छठे भाव से बनना अष्टम से बताता है कि व्यक्ति इस क्षेत्र में जाएगा। तो अब यहाँ पर गुरु को कस्टोडियन बोला गया है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर 300 से 400 गाड़ियों की जिम्मेदारी हो, तो वो इतनी बड़ी फ्लीट का कस्टोडियन है। उसके ऊपर पूरा दारोमदार है, उनका रख रखाव, उनका लेन देन, उनका खर्चा पानी, ड्राइवरों का सब कुछ हिसाब किताब उसी के पास है। तो यहाँ पर गुरु छठे भाव में कस्टोडियन बना रहे हैं, सेवा का काम करा रहे हैं,
अष्टम भाव की राशि कुंभ से, यानी जो ये खनन की राशि है, खनन के भाव की राशि है अष्टम, तो वहाँ से जोड़ रहे हैं। साथ में ही अगर कालपुरुष की देखें तो एकादश भाव है जो समाज की भाव है, यानी कहीं ना कहीं समाज का कार्य आप कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ सामान्यतः पूरे समाज के लिए प्रयोग होता है और इसका बहुत मानव जीवन में महत्व है। यहाँ पर समाज के रूप में देखें तो ये शनि की राशि है, तो ये बहुत बड़ा वर्क फोर्स भी इसके पीछे खड़ा हुआ है, जिसके कि आप कस्टोडियन हैं। ध्यान रहे, जब बात कस्टोडियन की होती है तो आपको अपनी जिम्मेदारियों में से उसमें से हेरा फेरी नहीं करनी है। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, जो आपको दैनिक भत्ता या जो आपकी तनख्वाह फिक्स की गई है, आप उसके साथ संतुष्ट रहें, यही गुरु का कारकत्व है। यदि आपने उससे आगे बढ़कर कुछ चाहा तो आपने धर्म का उल्लंघन किया। ये गुरु की धर्म की परिभाषा है। हाँ, राहु हैं, त्रिकोण में हैं, तो आपको ये मौका मिलेगा और आपके अंदर ये बल भी होगा, लेकिन इसी बल का नियंत्रण करना ही कर्म धर्म अधिपति योग का लाभ लेना है। यदि आप इसके नकारात्मक पहलू को नियंत्रित कर ले जाते हैं तो आप आ जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु और गुरु विस्तार और विस्फोट के कारक हैं, यानी यदि अगर विस्तार देंगे तो इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप धर्म के मार्ग पर हैं तो आपका जीवन, आपका कुटुंब, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपकी धन संपदा, और अगर नकारात्मक है तो राहु और गुरु कैंसर के भी कारक हैं, असाध्य रोगों के कारक हैं, असाध्य पीड़ा के कारक हैं। और यहाँ पर कुंभ राशि जो है वो अपने आप में राहु की राशि है और उसके त्रिकोण में राहु हैं, साथ में बुध हैं, नसों से संबंधित समस्या आ सकती है। बुध बच्चों के भी कारक हैं, यानी कन्या संतान को समस्या आ सकती है। इसके बाद यहाँ पर पंचम भाव में, क्योंकि वक्री हैं तो वक्री ग्रह का पिछले भाव में प्रभाव होता है, तो पंचम भाव में अगर हम देखें तो पंचम भाव में मकर राशि है, और मकर राशि स्टेबिलिटी की राशि कही जाती है, क्योंकि ये कमर की राशि है, घुटनों की राशि है, जिसके बल पर आपका जीवन खड़ा होता है। और वहाँ पर अगर देखें तो शनि की सीधी दृष्टि आ रही है एकादश भाव से, यानी पुनः यहाँ कर्म का संयोग पंचम से बन रहा है, गुरु का संबंध बन रहा है। अगर हम देखें तो मंगल जो है त्रिकोण में है, तो त्रिकोण का नाड़ी सिद्धांत लें तो त्रिकोण से मंगल का यानी लग्नेश का भी संबंध बन रहा है। अगर हम बात करें कि जातक का काम में डोमेन क्या होगा, तो अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन में आ रही है वहाँ पर मिथुन राशि। मिथुन राशि डे टू डे जो शॉर्ट ट्रेवल्स होते हैं उनकी होती है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फ्लीट में 24 आवर्स की ट्रेवलिंग है, 24 आवर्स में रिटर्न एंड लोडिंग। इसके बाद वहाँ पर देखिए तो चंद्रमा है, चंद्रमा लिक्विड के कारक हैं, तो यहाँ पेट्रोलियम की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये पुनः दिखा रहा है। और इसके ठीक सामने अगर हम देखें तो शुक्र हैं और सूर्य हैं। सूर्य और शुक्र एक ऐसा वाहन बताते हैं जिसका बड़ा जलवा हो, बहुत अच्छे क्वालिटी के वाहन की बात शुक्र करते हैं। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि अगर रोड पर टैंकर चल रहा है तो उसके आगे कोई दूसरी गाड़ी का कोई महत्व ही नहीं है, सब उसके आगे छोटे बच्चे हैं। तो इस प्रकार से देखें तो जातक को निजी वाहन में भी ऐसा ही सुख मिलेगा कि उसकी गाड़ी बहुत अच्छी होगी, और उसके जिस क्षेत्र में वो जुड़ा है ट्रांसपोर्टेशन में, वो भी गाड़ियाँ ऐसी होंगी जिनको कि लोग देखें, यानी उनका भी एक बहुत ऊँचा परचम होगा। तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र में दिखा रहा है भी कि गुरु का संबंध, शनि का संबंध, धर्म का संबंध, मेहनत का संबंध, और इनसे जो होने वाले भाव हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो दशमांश कुंडली में जो द्वादश भाव है जो कि बंधन बताता है, निवेश बताता है, तो वहाँ पर राशि है सिंह राशि, यानी बंधन कहाँ क्रिएट होगा, सिंह राशि में। ये हृदय की राशि है, बच्चों की राशि है, आपके संतान सुख की राशि है, आपके वक्षस्थल की राशि है। और इसके स्वामी जो सूर्य हैं वो गए हुए हैं शनि से दष्ट होके धनु राशि में। तो धनु राशि में वैसे सूर्य को बल मिलता है, लेकिन धनु राशि में शुक्र जो है उनके शत्रु हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र की पीड़ा भी इसको होगी, यानी शुक्र पीड़ित हो रहे हैं सूर्य से। और वहाँ पर अगर हम देखें तो जो केंद्र में ग्रह आ रहे हैं वो गुरु आ रहे हैं, और केंद्र में ही जो भाग्य भाव की राशि है मीन, वो सप्तम भाव में, और वहाँ पर मंदी हैं। मंदी जहाँ पर भी होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पेंडिंग कर्मा की बात करते हैं, आप कुछ ना कुछ पीछे से समेट कर लाए हैं जो यहाँ देंगे। तो जैसा कि जातक की पत्नी के साथ काफ़ी समस्याएं हो रही हैं प्रजनन क्षमता को लेकर, उसकी जो संतान का विकास है, ओवरी है, उसमें काफ़ी समस्याएं हैं, यानी जो गर्भ का विकास है वो बुध के क्षेत्र में आता है। गर्भ का आकार जो होगा वो बुध से होता है और बच्चे का विकास गुरु से होता है। तो जो ओवरी का साइज़ है वो भी छोटा होने की वजह से बच्चा उसके अंदर पूरी तरह से डेवलप होने से पहले ही या तो एबॉर्ट हो जाता है या एबॉर्ट करवाना पड़ता है। इस प्रकार से कई आयाम हैं जो दिखा रहे हैं कि नकारात्मक योग हैं, लेकिन इनको अगर कोई बल दे सकता है तो वो शनि है। क्योंकि शनि की कुदृष्टि क्या है, जिसे हम बोलते हैं कि शनि की कुदृष्टि क्या है, तो शनि का मतलब है आपकी काम के प्रति लापरवाही।
अगर हम बोलें कि गुरु का आशीर्वाद क्या है, तो काम के प्रति धार्मिक ईमानदारी यानी धर्म संगत कार्य, और अगर अभिशाप की बात करें तो धर्म का उल्लंघन। तो जो गुरु का धर्म कर्माधिपति योग है, अगर आप इन जगहों पर अपने धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर रहे हैं, या कहें शनि हैं, आप काम चोरी कर रहे हैं, काम के प्रति आप ईमानदार नहीं हैं, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप इस योग का नकारात्मक पहलू जागृत कर रहे हैं। इस प्रकार अगर हम लग्न कुंडली, नौमांश कुंडली और दशमांश कुंडली को देखें तो कहीं ना कहीं जातक को जो हृदय रोग संबंधी समस्या है, संतान समस्या है, जो पाइल्स की समस्या है, जो उनकी पत्नी को जो संतान के विकास के लिए ओवरी की साइज रिक्वायर्ड है उसकी जो समस्या है, इनका कहीं ना कहीं संबंध वक्री गुरु और वक्री बुध से बन रहा है। और ये दिखाता है जो गुरु उनका राहु से योग बनना, कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि जातक के अंदर ये ऊर्जा नकारात्मक रूप से भी मौजूद होगी। अब इसी नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने का मार्ग ही आपके गुरु या शनि का सही उपयोग है। अब यहाँ पर अगर हम उपाय की बात करें तो जातक को क्या करना चाहिए, तो गुरु वक्री हैं तो गुरु संबंधित यानी परामर्श, किसी दूसरे को सही सलाह देनी चाहिए। गुरु यहाँ पर जिस राशिगत हैं, जिस भावगत हैं, तो व्यापार में पूरी तरह से अपने धर्म का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें ईमानदारी बरतें, जो आपका एक निश्चित भाग है उस भाग को लें। हो सकता है आपको ज़्यादा मिलने का मौका मिले, लेकिन आप ज़्यादा की तरफ मत भागें। शनि का यानी कर्म का उपयोग करें, यानी अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें। बुध हैं वक्री, तो यानी आप छोटी कन्याओं की सेवा करें, उनको बच्चों को लिखने पढ़ने में मदद करें, क्योंकि बुध लिखा पढ़ी के कारक हैं। अपनी वाणी से किसी को आहत ना करें, अपनी वाणी से किसी को चीट ना करें। तो ये सारे उपाय हैं कार्मिक, और जो आप रजासिक बोल सकते हैं, बाकी मंत्र हैं, मंत्र पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गुरु और वक्री बुध दोनों का सामूहिक जो प्रभाव है नकारात्मक रूप से जातक को कैसे मिला, और क्या उसने अपने कर्म में इसका प्रयोग किया। 25 साल की नौकरी के अंदर अंदर यदि कोई व्यक्ति एक फ्लीट का, पैरेलल फ्लीट का मैनेजर बन रहा है, उस फ्लीट को वो खुद अपने दम पे खड़ा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ तो इन मार्गों को अपनाया होगा, तभी इतनी फास्ट ग्रोथ मिली है जिसे हम कहते हैं। अदरवाइज सामान्य गति से इतनी ग्रोथ पाना किसी के लिए संभव नहीं है। तो आशा है ये गुरु, वक्री गुरु और वक्री बुध का जो तारतम्य है, अमावस्या का योग है, ग्रहण योग है, धर्म कर्म अधिपति योग है, इनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलू को आप समझ पाए होंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि वीडियो समझ में आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। ध्यान रहे कि मैं अपने चैनल पर जो भी मैं चर्चा करता हूं अपने चैनल पर, उसका आध्यात्मिक पहलू ज़्यादा प्रबल मानता हूं मैं, क्योंकि मैं अध्यात्म की तरफ, यानी कि जो हमारे जिन चीज़ों को हमने देखा नहीं है, भगवान को हमने जाना नहीं है, हम खाली इन ग्रहों की भाषा में भगवान तक पहुंच सकते हैं, यानी सही उपयोग करके। तो आप सबका मेरे चैनल से जुड़ने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।